Success Mantra. We shape future. हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वी आर हियर विद द अनदर टॉपिक दैट इज डिमांडेड बाय यू। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे और कमेंट्स में हमसे पूछा गया कि भाई सर एक वीडियो लेकर आइए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझने में अक्सर बहुत लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम इसको कवर करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको आज कवर करेंगे और जब मैं आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये हम सभी कभी ना कभी कर चुके होते हैं। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस में हम फंसते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब हाफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम हाफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं या पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं, तो देखो होता क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एसेंशियल स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्रपोजल यानी ऑफर, उसके बाद एक्सेप्टेंस, मिलके बन जाता है प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो हमें पता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पर कुछ फॉर्मल स्टेजेस का फॉलो अप होना बहुत जरूरी है। बट कई बार हमारी इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करने की नहीं होती है, बट स्टिल हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हम अपने आप को बाउंड पाते हैं किसी ना किसी ऑब्लिगेशन के टुवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, भाई मान लो मैं हूं और मेरा फ्रेंड है कोई, ठीक है। अब मेरे फ्रेंड ने किसी से उधार ले रखा था, ठीक है। अब ये बात मुझे पता चली और मुझे ये भी पता था कि मेरा फ्रेंड इस टाइम पर उस उधार को चुकाने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे आउट दैट पर्टिकुलर डेट, ओके, विच ही हैज टेकन। तो यहां पर अब हो सकता है कि मैं उसके बिहाफ पे पैसे दे आऊं सामने वाले को, ठीक है। बट उसने तो मुझसे नहीं कहा था, मेरे फ्रेंड ने मुझसे बिल्कुल नहीं बोला था कि तुम जाकर दे आओ, बट मैं दे आया। और जब मैंने वो पैसे दे दिए तो उस पैसे को देने की जिम्मेदारी किसकी थी, मेरे फ्रेंड की। बट देकर कौन आया, मैं देकर आ गया। तो मेरे फ्रेंड की ये जिम्मेदारी है कि वो मुझे वो पैसे वापस करेगा जो पैसे मैं उसके बिहाफ पे आउट करके आ गया हूं। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पर क्या मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्टार्टिंग से कि अगर वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा? नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अच्छा, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं तो कई बार पार्टीज को ये लगता है कि भाई मैंने थोड़ी ना कहा था पे आउट करने को, ये तो तुम अपनी मर्जी से पे आउट करके आ गए हो, तो मेरी ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि मैं तुम्हें अब पैसे वापस करूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जिस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल समझेंगे तो मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर हमने देखा कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अब जो इंजर्ड पार्टी है आप उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए और उसके बिहाफ पे आपने बिल्स को पे आउट कर दिया, ठीक। अब कल को उसके पेरेंट्स आपके पैसे देने से मना कर दें या वो खुद आपके पैसे देने से मना कर दे, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि भाई उसने नहीं बोला था आपको कि आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, आप खुद से लेकर गए हैं। तो इन्हीं सब सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिस कॉन्सेप्ट को आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट पर्पस क्या है? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट पर्पस ये है कि किसी को भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा है, द बेसिस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन इज दैट नो वन शुड हैव अनजस्ट एनरिचमेंट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, कि किसी को भी अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है गलत तरीके से फायदा उठाना। ये गलत तरीके से फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा, भले दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, एन एक्शन फॉर अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एक्शन। भाई देखो, कई बार हमें लगता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत हद तक सेम है कॉन्ट्रैक्ट से, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन स्टेजेस होती हैं जो दोनों पार्टीज फॉलो करती हैं, है ना। ऑफरर होता है, एक्सेप्टर होता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी होते हैं, ठीक है। बट यहां ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कई बार देखने में लगता है हमें कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल एक्शन जैसा ही है, बट ऐसा है नहीं। इन सो फार एज सच एन एक्शन इज अगेंस्ट अ सर्टेन पर्सन और सर्टेन पर्संस। भाई देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई तोड़ता है तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के टुवर्ड्स केस करेंगे, है ना, किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट जाकर आप केस करेंगे
और वही चीज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी होती है कि अगर आपने किसी का बेनिफिट किया है और उस बेनिफिट को पास ऑन करने में आपकी जेब से कॉस्ट गई है, तो उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, जो कि बोलता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रिवेंट करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे तो आपके जो सेक्शन 68 से 72 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट साफ नहीं लिखा है, वहां पर हेडिंग लिखी है सर्टेन रिलेशंस, कुछ ऐसे रिश्ते जो कि रिजेंबल यानी मिलते हुए लगते हैं, मिलते जुलते लगते हैं, क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से मिलते जुलते रिश्ते या कॉन्ट्रैक्ट से मिलते जुलते रिलेशंस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, it incorporates those obligations which are known as quasi contract under the English law। भाई ये जो आपका quasi contract है ये एक इंग्लिश डॉक्ट्रिन है। इंग्लिश डॉक्ट्रिन मतलब इट इवॉल्व फ्रॉम द लॉ ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, आगे लिखा है in many situations a person is obliged to compensate another although the basis of this obligation is neither a contract between the parties nor any tort on the part of the person who is bound to compensate। कि भाई देखो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जिम्मेदारी बन जाती है सामने वाले को कॉम्पेंसेट करने की, भले आपके बीच में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ना कर रहा हो या आपने कोई टॉर्ट ना किया हो। देखो अगर मैंने टॉर्ट किया होगा यानी मैंने कोई गलत काम किया होगा तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मुझे सामने वाले को कॉम्पेंसेट करना है, या फिर अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपसे और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं तोड़ दूं तो भी मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं आपको कॉम्पेंसेट करूं। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही चीजें एब्सेंट है, ना तो आपने टॉर्ट कमिट किया है ना ही आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्टिल यू आर बाउंड टू कॉम्पेंसेट। तो वो एग्जांपल मैंने अभी आपको शुरू में दिया, आप समझ गए होंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों हमारी ऑब्लिगेशन अराइज होती है कि हम सामने वाले को कॉम्पेंसेट करें। ठीक है, एन एक्शन फॉर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल एक्शन इन सो फार एज सच एन एक्शन इज अगेंस्ट अ सर्टेन पर्सन और सर्टेन पर्संस हु हैव गॉट द अनजस्ट बेनिफिट। भाई किसी को अगर गलत तरीके से फायदा हो रहा है तो उस फायदे को आप रिकॉम्पेंसेट करवा सकते हो, आप उसको रीइंबर्स करवा सकते हो, आप उसको क्लेम कर सकते हो। भाई जैसे कि एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय गलती से मेरे घर पे कुछ डिलीवर कर गया। ठीक है, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था बट वो गलती से मेरे यहां पे डिलीवर कर गया। अब मैं खुश हो गया कि भाई मैंने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, मुझे पैसे भी पे नहीं करने पड़े और अब मुझे एक गिफ्ट मिल गया है। अब यहां पर वो जो भी आइटम आया था जो मेरे घर पर डिलीवर किया गया था उस आइटम को मैंने कंज्यूम कर लिया, उसका यूज कर लिया, तो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय मुझसे रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। कैसे? क्योंकि देखो कंपनी की कॉस्ट पर मैं अनजस्ट एनरिचमेंट कर रहा हूं, मैं गलत तरीके से अपना फायदा कर रहा हूं, तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया। आई होप अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक सेक्शन 68 पढ़ के देखते हैं। देखो लिखा है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। सिंपल सी बात बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम नेसेसिटी प्रोडक्ट्स देते हैं। भाई जैसे कि मेरे सामने मान लो एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा गरीब है ना, या कोई भी ऐसा है जो अपने खाने भर का इंतजाम तो कर लेता है बट उसको पढ़ने का शौक है और पढ़ने के लिए जो पैसे हैं वो उसके पास नहीं है, तो उसकी फैमिली को मैंने कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट सप्लाई किए। नेसेसरी प्रोडक्ट्स मतलब भाई बुक सप्लाई कर दी, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत उसको बुक्स की है, मैंने बुक सप्लाई कर दी। तो यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि अगर आप किसी को कोई भी नेसेसरी प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है, कोई भी नेसेसरीज सप्लाई करते हैं जो कि उसकी लाइफ की कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सूटेबल है इस टाइम पर, तो आप उस चीज को रीइंबर्स कर सकते हैं सामने वाले की प्रॉपर्टी से। यानी अगर मैंने सामने वाले को कुछ सप्लाई किया है, ठीक है, तो मैं उस चीज का रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता हूं, मतलब मैं उस चीज को वापस मांग सकता हूं या उस चीज का खर्चा निकाल सकता हूं सामने वाले की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा, दैट वर्ड इज चैरिटी। चैरिटी इज समथिंग एल्स। चैरिटी का मतलब होता है आप एक ग्रैटिट्यूअस एक्ट कर रहे हो। ग्रैटिट्यूअस एक्ट मतलब दया भावना से किया गया काम, और ऐसे कामों में हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि हमें रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि भाई चैरिटी का मतलब क्या है, आपने दान कर दिया, रिटर्न्स की उम्मीद नहीं कर रहे हैं आप।
बट यहां जब आपने कोई भी काम किया है तो आपने रिटर्न्स की उम्मीद के साथ किया है कि चलिए ठीक है, मैं आज इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैं इसका खर्चा भर दूंगा तो मुझे मेरा खर्चा वापस मिल जाएगा, या तो ये दे देगा या इसके बिहाफ पे इसके लीगल हेयर्स दे देंगे। बट अगर वो मना करते हैं तो मैं उनकी प्रॉपर्टी से इस चीज को रीइंबर्स कर सकता हूं, रिक्लेम कर सकता हूं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 69। सेक्शन 69 बात करता है रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अब देखो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है अ पर्सन who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay। भाई देखो, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पेमेंट ऑफ मनी में इंटरेस्टेड होगा? भाई जाहिर सी बात है वो इंसान पेमेंट में इंटरेस्टेड होगा जिससे आप उधार लेकर आए हो। भाई मान लो वरुण नाम के व्यक्ति से आपने उधार लिया, ठीक, तो जब आपने उधार लिया तो इस टाइम पर उस पैसों की रीपेमेंट पे इंटरेस्टेड कौन होगा? वरुण, क्योंकि वरुण ने आपको लोन दिया है। तो वरुण की अगर मैं बात करूं तो वरुण इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी। ठीक, आपने वरुण से उधार लिया, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। किसकी जिम्मेदारी है कि वो वरुण के पैसे लौटाएगा? आपकी, क्योंकि आपने उधार लिया है। एंड हु देयरफॉर पेज इट, कोई तीसरा व्यक्ति आपके बिहाफ पे वरुण को पैसे दे देता है। लास्ट लाइन इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपके बिहाफ पे किसी ने वरुण को पैसे दे दिए हैं तो आप उस व्यक्ति को वो पैसे वापस करोगे जो आपके बिहाफ पे वो वरुण को दे आया। तो यही होता है बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ के कभी भी घबराया मत करो, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन से कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। कई बार जब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बट अगर हम उस चीज का इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का एक आइडिया आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में लिखा है बी होल्ड्स अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार, द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, his land is advertised for sale by the government under the revenue law. The consequence of such sale will be annulment of B's lease. B, to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease, pays to the government the sum due from A. A is bound to make good to B the amount so paid. अब देखो इस लैंग्वेज का मतलब क्या निकला। देखो सिंपल सी बात समझेंगे, एक बात समझिए आप। भाई मान लीजिए B है, ठीक है, बी के पास जो प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी को लीज पर होल्ड कर रहा है। लीज का मतलब होता है पट्टा। ठीक है, लीज मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपने किसी और से ली है, उस प्रॉपर्टी के बदले आप कुछ कमीशन या कुछ रेंट पे आउट करते हो सामने वाले को, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, डिपेंड करता है क्या डिसाइड हुआ था आपके बीच में। तो ओनर है ए उस प्रॉपर्टी का, उसने अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, आप लीज होल्डर हो। ठीक है, अब हुआ क्या, ए ने कुछ पैसे जमा करने थे, किसको? गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को। आप ऐसा समझ लो उसको हाउस टैक्स पे करना था या उसको रेवेन्यू का वो पार्ट पे करना था जो रेवेन्यू वो उस प्रॉपर्टी से कमा रहा है। भाई प्रॉपर्टी आपके पास है, आप लीज होल्डर हो, तो आप उस प्रॉपर्टी के बदले कुछ तो रेंट दे ही रहे होगे ए को। तो ए के लिए वो क्या है? ए के लिए रेवेन्यू है, प्रॉपर्टी से आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू का कुछ परसेंट उसको गवर्नमेंट को भरना था, उसने नहीं भरा है, इसीलिए लिखा है एरियर हो रखे हैं। एरियर मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करना बाकी हैं, ड्यू चल रही हैं। ठीक है, अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई आपकी जमीन को हम बेच देंगे। किसकी जमीन को? ए की जमीन को हम बेच देंगे। और इसके बाद क्या होगा, अगर ए की जमीन बिक गई तो यानी भाई देखो ए तो उस प्रॉपर्टी पे नहीं रह रहा, आप रह रहे हो। अब मान लो आपने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है उस लीज वाली प्रॉपर्टी पे, तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने इन सब से बचने के लिए क्या सोचा? आपने ये सोचा कि चलो ए के बिहाफ पे मैं वो रेवेन्यू का टैक्स या फिर जो रेवेन्यू का एक पार्ट है, एक इंस्टॉलमेंट है, मैं वो ए के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर देता हूं। कौन सी गवर्नमेंट को? बंगाल गवर्नमेंट को। अब इससे क्या होगा, इससे मेरी लीज भी कैंसिल नहीं होगी और उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं बिकेगी और मेरा बिजनेस भी चलता रहेगा। बाद में ए या तो मुझे वो पैसे वापस कर देगा या जो भी मैं रेंट या कमीशन देता हूं उस प्रॉपर्टी का उसमें से एडजस्ट करके बाकी मैं देता रहूंगा। ठीक है,
तो यहां पर बेटा जब आप उसके बिहाफ पे कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि या तो वो आपको पे आउट करेगा वापस, या फिर आप अपने कमीशन या फिर रेंट में उसको एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली आपने एक ऐसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया है जो ऑब्लिगेशन किसी और की थी, आपकी नहीं थी। तो यहां पर अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो, इसी चीज को रोकने के लिए हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर आपको कभी भी लैंग्वेज समझ में ना आए तो एक बार कोशिश जरूर करिए कि आप उसके इलस्ट्रेशन से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं मिलता रहूंगा आपसे ऐसे ही और वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अपने डाउट्स और सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ऐसे ही पोस्ट करते रहिए, मैं बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। ठीक है, बाय।